लखनऊ की तंग और हलचल भरी गलियों में, जहां शाम की धूप सड़कों पर लंबी लंबी परछाइयां डाल रही थीं, एक छोटे से भिखारी लड़के की आवाज ने हवा को थाम लिया। विक्रम सिंह राठौर, जो शहर के सबसे बड़े उद्योगपति थे और जिनकी संपत्ति सैकड़ों करोड़ में गिनी जाती थी, अपनी चमचमाती मर्सिडीज से उतरे। उनके इतालवी लेदर के जूते धूल भरी सड़क पर चमक रहे थे और उनके चेहरे पर वह घमंड था जो केवल सत्ता और पैसे वाले लोग ही झलकाते हैं। उनके चालक ने कार को साइड में लगाया, जबकि विक्रम एक पुराने चाय स्टॉल के सामने खड़े होकर अपने फोन पर व्यस्त थे। तभी एक कोमल सुरीली आवाज ने उनके कानों को सहला लिया। एक ऐसा गीत जो पुरानी हिंदी फिल्मों से लिया गया था, मां की यादों से भरा हुआ। सड़क किनारे एक दुबला पतला लड़का, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और बिखरे हुए बाल हवा में लहरा रहे थे, खड़ा होकर गा रहा था। उसकी आवाज इतनी साफ और गहरी थी कि आसपास के लोग रुक गए। रिक्शा वाले, दुकानदार, यहां तक कि स्टॉल पर चाय पीने वाले अमीर सज्जन भी। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी, जैसे कोई अनचाही धुन उनके आराम को भंग कर रही हो। लेकिन उनकी आंखों में एक क्षण के लिए कुछ चमक आ गई, जैसे कोई पुरानी याद जाग उठी हो। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा, दिल की धड़कन को महसूस करते हुए, और फिर गुस्से से लड़के की ओर बढ़े। गाना गाना है तो मेरे लिए गा, अभी और यहीं, विक्रम ने तंज कसते हुए कहा और जेब से 1000 का नोट निकालकर जमीन पर फेंक दिया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। लड़का, जिसका नाम आरव था, हिचकिचाया। उसकी आंखों में शर्म और डर था, लेकिन उसने धीरे से फुसफुसाया, मैं आरव सिंह राठौर हूं। एक ऐसा नाम जो उसके छोटे से जीवन में कभी इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन जो उसके दिल में कहीं गहराई से बसा था। विक्रम के एक वफादार गार्ड ने यह सुना और चौंक गया, क्योंकि राठौर कोई साधारण उपनाम नहीं था। आरव ने गाना शुरू किया, वही गीत जो एक खोई हुई मां की तड़प बयां करता था। उसकी आवाज ने सड़क को थाम लिया। विक्रम की आंखें नम हो गईं और वे जल्दी से नजरें हटा लेने। तालियां गूंजीं, लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन विक्रम चले गए। उनके मन में एक अजीब बेचैनी ली। कार में बैठकर उन्होंने अपने चालक से कहा, यह गीत, यह मेरे बेटे का पसंदीदा था। वह नहीं जानते थे कि यह मुलाकात उनके जीवन का एक ऐसा मोड़ लाएगी जो उनके अतीत को उजागर कर देगा। रात हो चुकी थी। लखनऊ का पुराना हिस्सा चांदनी रात में चमक रहा था। विक्रम अपने विशाल हवेली में अकेले बैठे थे, जहां दीवारें सोने चांदी से सजी हुई थीं, लेकिन उनकी आंखों में खालीपन था। उन्होंने एक पुरानी तस्वीर निकाली, उनके बेटे आर्यन की, जो कई साल पहले एक सड़क हादसे में खो गया था। आर्यन की आंखें, उसकी मुस्कान, सब कुछ आरव से मिलता जुलता था। विक्रम का दिल धड़क उठा। क्या यह संभव है? उन्होंने शराब का गिलास भरा और अपने गार्ड को बुलाया। उस लड़के का पता लगाओ, मुझे सब कुछ जानना है। कौन है वह, कहाँ रहता है, क्या क्या करता है? गार्ड ने सिर झुकाया, लेकिन उसके मन में संदेह था। उधर लखनऊ की एक झुग्गी बस्ती में आरव अपनी दत्तक मां सीमा के साथ लौटा। सीमा एक विधवा थी जो आरव को बचपन से पाल रही थी, जैसे अपना खून हो। तुम्हें ऐसे सड़कों पर गाना नहीं चाहिए बेटा, सीमा ने डांटा, लेकिन उसकी आंखों में डर था, न कि गुस्सा। आरव ने 1000 का नोट दिखाया। देखो मां, आज कितना कमाया। कल हम अच्छा खाना खाएंगे, आपकी दवा लाएंगे। सीमा का चेहरा पीला पड़ गया। फिर से नहीं, वह बुदबुदाई। उसने आरव को कभी उसके असली माता पिता के बारे में नहीं बताया था। सिर्फ इतना कहा था कि वह उसकी असली मां की दोस्त थी, जो मर गई थी। लेकिन अब, जब आरव ने राठौर नाम लिया था, सीमा का दिल कांप उठा। रात के अंधेरे में जब आरव सो गया, सीमा ने अपने बक्से से एक पुराना लिफाफा निकाला। अंदर एक पत्र था, आर्यन का लिखा हुआ, जो कभी भेजा नहीं गया। मेरी प्रिया रिया, अगर यह पत्र तुम्हें मिला तो मैं शायद चला गया हूं। पिताजी ने हमारे प्यार के बारे में जान लिया है। वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन हमारा बच्चा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। पत्र अधूरा था। सीमा रो पड़ी, आंसू उसके गालों पर लुढ़कते हुए। विक्रम के चालक ने अगले दिन एक पुरानी डायरी से सुराग ढूंढा। रिया नाम की एक नौकरानी, जो विक्रम के घर से गर्भवती होकर भाग गई थी। विक्रम ने दूर से आरव पर नजर रखनी शुरू कर दी। हर शाम वे अपनी कार में बैठे, काले चश्मे लगाए, उसे गाते देखते। उनका मन 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ अहंकार, दूसरी तरफ प्यार। आरव, 1000 का नोट,
जो कहता था कि यह सब संयोग है। दूसरी तरफ सच्चाई की पुकार, जो चैन न लेने देती। एक दिन जब आरव एक पुराने बाजार में गा रहा था, एक युवा ब्लॉगर ने उसका वीडियो बना लिया। तुम्हारी आवाज तो जादू है, उसने कहा। वीडियो वायरल हो गया, लाखों व्यूज, कमेंट्स की बाढ़। यह लड़का लखनऊ का सितारा बनेगा। विक्रम के एक व्यापारिक डिनर में वह वीडियो उनके फोन पर आया। उन्होंने देखा और उनका हाथ कांप गया। यह मेरा पोता हो सकता है, वे फुसफुसाए। उन्होंने अपने सुरक्षा प्रमुख को बुलाया। उसका डीएनए लाओ, चुपके से, कोई गलती नहीं। अगले दिन बाजार में एक अजनबी ने आरव को कोल्ड ड्रिंक दी और चुपके से उसके बाल खींच लिए। आरव को कुछ पता न चला, लेकिन घर लौटकर उसे सीमा कहीं न मिली। उसके सामान गायब थे, पुराना फोटो एल्बम, कपड़े, बक्सा। आरव घबरा गया। मां कहाँ गई? वह चिल्लाया। उधर सीमा विक्रम की हवेली के बाहर खड़ी थी, वर्षों का राज छिपाए। वह जानती थी कि समय आ गया है। विक्रम गांव की ओर रवाना हुए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में, जहां रिया की मां रहती थी। वहां एक बूढ़े चाचा ने उन्हें कड़वी नजरों से देखा। तुम रिया का जीवन बर्बाद करने वाले हो राठौर साहब। वह गर्भवती थी, तुम्हारे बेटे से। तुम्हारी पत्नी ने उसे निकाला, धमकियां दी। रिया ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शर्म से आत्महत्या कर ली। विक्रम का चेहरा सफेद पड़ गया। बच्चे का नाम आरव था? चाचा ने सिर हिलाया। विक्रम सदमे में थे। लौटकर उन्होंने डीएनए रिपोर्ट मंगाई, 99% मैच। लेकिन अब सच्चाई उनके साम्राज्य को हिला रही थी। मीडिया को पता चल गया, वायरल वीडियो ने आग लगाई। राठौर का खोया पोता, हेडलाइंस चली। विक्रम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन मन में डर था। आरव, जो अब स्टार बन चुका था, एक रियलिटी शो के लिए बुलाया गया। वहां स्टेज पर खड़ा होकर गाया, लेकिन बीच में एक फोन आया, सीमा का। बेटा, भाग जा, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं, लेकिन सच्चाई तुम्हें नष्ट कर देगी। आरव रुक गया। मां, अर्जुन कौन है? राठौर क्यों? सीमा रोई। वह तुम्हारा पिता था बेटा, लेकिन अब एक नया राज है। विक्रम ने रिया को नहीं निकाला, बल्कि खुद बचाने की कोशिश की थी, लेकिन एक साजिश ने सब बर्बाद कर दिया। कोई और था जो परिवार को तोड़ना चाहता था। तभी स्टेज पर लाइटें बंद हो गईं। एक छाया नजर आई, विक्रम का पुराना दुश्मन, जो अब आरव को अगवा करने आया था। आरव भागा, लेकिन पीछे से आवाज आई, तुम्हारा खून मेरा है राठौर। कहानी यहां थमती नहीं। एक नया मोड़ आता है जब आरव को पता चलता है कि सीमा ने पत्र न जलाया, बल्कि छिपा रखा है, जिसमें लिखा है कि आर्यन की मौत हादसा नहीं, बल्कि हत्या थी। विक्रम और आरव का संघर्ष अब सिर्फ परिवार का नहीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का बन जाता है, जहां प्यार की तलाश में अपराध और विश्वासघात की परतें खुलती जाती हैं, और लखनऊ की गलियां एक नई रहस्यमयी जंग का गवाह बनने लगती हैं। लखनऊ की रात गहरी हो चुकी थी और शहर की गलियों में सन्नाटा पसरा था, सिवाय उस हल्की हवा के जो पेड़ों की पत्तियों से टकरा रही थी। आरव अपने छोटे से दिल में सवालों का तूफान लिए एक तंग गली में भाग रहा था। उसकी सांसें तेज थीं और पसीने की बूंदें उसके माथे से लुढ़क रही थीं। सीमा का फोन कॉल अभी भी उसके कानों में गूंज रहा था। भाग जा बेटा, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन वे कौन थे? और अर्जुन, उसका पिता, जिसकी मौत एक हादसा नहीं, हत्या थी। ये राज क्या था? आरव का मन डर और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। उसने अपने पीछे देखा। अंधेरे में दो छायाएं उसका पीछा कर रही थीं। उनके भारी कदमों की आवाज गली में गूंज रही थी। वह रुका, एक पुराने मंदिर के पीछे छिप गया और अपनी सांस को थाम लिया। उसकी आंखों में वही जिद थी जो उसे सड़कों पर गाने की हिम्मत देती थी। मुझे सच जानना है, उसने खुद से फुसफुसाया। उधर विक्रम सिंह राठौर अपनी हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में बैठे थे, जहां से लखनऊ का पूरा शहर दिखता था। उनके सामने एक डीएनए रिपोर्ट थी, जिसने पक्का कर दिया था कि आरव उनका पोता है। लेकिन यह सच्चाई उनके लिए अब बोझ बन चुकी थी। उनकी पत्नी मालती, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, ने रिया को घर से निकालने का आदेश दिया था। विक्रम को उस वक्त कुछ नहीं पता था, लेकिन अब वह समझ रहे थे कि उनके परिवार का अतीत साफ नहीं था। उनके पुराने व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी प्रताप चौधरी का नाम उनके दिमाग में बार बार आ रहा था। प्रताप,
जो कभी उनके सबसे करीबी दोस्त थे, लेकिन एक डील के बाद दुश्मन बन गए। क्या वह अर्जुन की हत्या के पीछे था? और अब क्या वह आरव को निशाना बना रहा था? विक्रम ने अपने सुरक्षा प्रमुख रवि को बुलाया। प्रताप का पता लगाओ, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। मुझे हर हाल में जानना है कि वह कहां है और क्या कर रहा है। रवि ने सिर झुकाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता थी। वह जानता था कि प्रताप कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके पास न सिर्फ पैसा था, बल्कि शहर के अंडरवर्ल्ड से भी गहरे रिश्ते थे। इधर आरव मंदिर के पीछे से निकला और एक पुराने बाजार की ओर भागा। वहां की भीड़ में छिपना आसान था, लेकिन जैसे ही वह एक चाय स्टॉल के पास रुका, उसने देखा कि एक काले कोट वाला आदमी उसकी ओर बढ़ रहा है। उस आदमी के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। आरव, रुक जा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आकर्षण था। मैं तुम्हारा दोस्त हूं। तुम्हारी मां सीमा ने मुझे भेजा है। आरव का दिल धड़क गया। सीमा मां? वह कहां है? उसने सवाल किया, लेकिन उसकी आंखों में संदेह था। आदमी ने पैकेट आगे बढ़ाया। ये लो, ये तुम्हारी मां का है। वह चाहती है कि तुम इसे पढ़ो। आरव ने हिचकिचाते हुए पैकेट लिया। अंदर एक पुराना पत्र था, लेकिन उसका किनारा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसे आधा जलाने की कोशिश की हो। पत्र में लिखा था, आरव, मेरे बच्चे, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो मैं शायद तुम्हारे पास नहीं हूं। तुम्हारा पिता अर्जुन था और तुम राठौर खानदान का हिस्सा हो, लेकिन सच सावधानी से संभालना, क्योंकि यह तुम्हें बर्बाद भी कर सकता है। पत्र में एक और पंक्ति थी जो अधूरी थी, प्रताप चौधरी से बचना। आरव के हाथ कांपने लगे। उसने आदमी की ओर देखा, लेकिन वह गायब हो चुका था। तभी बाजार में हलचल मची। 2 लोग चिल्लाते हुए आए, वो रहा, उसे पकड़ो। आरव ने बिना सोचे भागना शुरू किया। वह गलियों से होता हुआ एक पुराने गोदाम में जा छिपा। वहां अंधेरा था और हवा में सड़ी हुई लकड़ी की गंध थी। उसने पत्र को फिर से पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मां, आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छिपाया? वह बुदबुदाया। तभी गोदाम का दरवाजा खुला और एक लंबा, भारी भरकम आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में क्रूरता थी। तू वही लड़का है ना? राठौर का खून? उसने हंसते हुए कहा। प्रताप साहब को तुम्हारी बहुत तलाश थी। आरव ने पीछे हटते हुए एक पुराना लोहे का रॉड उठा लिया। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, उसने कहा। उसकी आवाज में हिम्मत थी, लेकिन डर साफ झलक रहा था। आदमी ने एक कदम और बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर से सायरन की आवाज आई। पुलिस की गाड़ियां गोदाम को घेर रही थीं। विक्रम को रवि ने फोन किया। साहब, हमें लड़का मिल गया है, लेकिन प्रताप के लोग पहले पहुंच गए। पुलिस को मैंने बुलाया है, पर कुछ गड़बड़ है। विक्रम ने फोन काटा और अपनी कार में बैठ गए। उनका मन अब सिर्फ एक चीज चाहता था, आरव को बचाना। लेकिन जैसे ही उनकी कार गोदाम की ओर बढ़ी, एक तेज धमाका हुआ। गोदाम की छत से धुआं उठने लगा। विक्रम की सांस थम गई। आरव, उन्होंने चिल्लाया। उधर गोदाम के अंदर आरव धुएं में खांस रहा था। उसने देखा कि वह आदमी अब जमीन पर गिरा हुआ था और एक दूसरा व्यक्ति, जो शायद पुलिस का था, उसे बाहर खींच रहा था। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, एक काला हुड वाला शख्स सामने खड़ा था, जिसके हाथ में एक बंदूक थी। राठौर का खून इतना आसानी से नहीं बचेगा, उसने कहा और निशाना साधा। तभी एक कार तेजी से आई और उसमें से विक्रम निकले। रुक जा, उन्होंने चिल्लाया। बंदूकधारी ने पलटकर देखा और उसकी आंखों में एक पल के लिए डर झलका, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, रवि ने पीछे से उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसे हथकड़ी पहनाई, लेकिन उसने हंसते हुए कहा, यह खत्म नहीं हुआ राठौर, प्रताप अभी भी बाहर है। विक्रम ने आरव की ओर देखा, जो अब जमीन पर बैठा हाँफ रहा था। उनकी आंखें मिलीं और एक पल के लिए समय थम गया। तुम ठीक हो? विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा। आरव ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। आप कौन हैं और मुझे क्यों बचाया? विक्रम ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हारा दादा हूं आरव। यह सुनकर आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पत्र को जेब से निकाला और विक्रम की ओर बढ़ाया। यह सच है? मेरे पिता अर्जुन और वह हत्या? विक्रम ने पत्र लिया और उनकी आंखें नम हो गईं। हाँ बेटा, लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
प्रताप चौधरी ने मेरे बेटे को मुझसे छीना और अब वह तुम्हें निशाना बना रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसी रात सीमा एक पुराने मंदिर में छिपी थी। उसके पास वही बक्सा था जिसमें कुछ और कागजात थे, अर्जुन की डायरी जिसमें उसने प्रताप की साजिश का जिक्र किया था। डायरी में लिखा था कि प्रताप ने अर्जुन को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वह राठौर साम्राज्य का वारिस था और रिया के बच्चे यानी आरव के जन्म ने प्रताप के लिए एक नया खतरा पैदा कर दिया था। सीमा ने सोचा कि अब समय आ गया है कि वह विक्रम को सब बता दे, लेकिन जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकली, एक कार उसके सामने रुकी। उसमें से एक औरत उतरी, प्रताप की बहन माया चौधरी। तुमने बहुत छिपाया सीमा, माया ने ठंडी आवाज में कहा, लेकिन अब खेल खत्म। वह डायरी मुझे दो। आरव और विक्रम अब एक साथ हैं, लेकिन प्रताप की साजिश का जाल और गहरा है। सीमा के पास डायरी है जो राठौर परिवार के सबसे बड़े राज को उजागर कर सकती है। क्या आरव अपने पिता की हत्या का सच जान पाएगा? क्या विक्रम अपने पोते को बचा पाएंगे या प्रताप की चालें उन्हें फिर से हरा देंगी? और माया चौधरी जो अब सीन में आई है, उसका असली मकसद क्या है? लखनऊ की गलियां अब एक ऐसी जंग का मैदान बन चुकी हैं जहां सच्चाई और झूठ, प्यार और बदला हर कदम पर टकरा रहे हैं। लखनऊ की रात अब और गहरी हो चुकी थी। मंदिर के बाहर खड़ी माया चौधरी की आंखों में क्रूरता थी, लेकिन सीमा ने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने डायरी को अपनी छाती से लगाया और कहा, माया, तुम और तुम्हारा भाई कितना भी जोर लगा लो, सच को दबा नहीं सकते। ये डायरी आरव तक पहुंचेगी और वह अपने पिता का हक लेगा। माया ने एक कुटिल मुस्कान दी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, मंदिर के पुजारी और कुछ गांव वाले वहां आ पहुंचे। माया को पीछे हटना पड़ा। उसने सीमा को एक आखिरी धमकी दी, यह आखिरी बार नहीं है सीमा, हम फिर मिलेंगे। और वह अपनी कार में सवार होकर गायब हो गई। सीमा ने राहत की सांस ली और डायरी को सुरक्षित रख लिया। उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वह विक्रम और आरव को सब कुछ बता दे। उधर गोदाम के बाहर विक्रम और आरव एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठे थे। पुलिस ने उस बंदूकधारी को हिरासत में ले लिया था, लेकिन विक्रम का मन अभी भी शांत नहीं था। वह आरव को देख रहे थे जो चुपचाप चाय की चुस्कियां ले रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन अब उनमें एक नई चमक भी थी, उम्मीद की चमक। दादाजी, आरव ने धीरे से कहा, मुझे मेरे पिता के बारे में सब कुछ बताइए। और माँ, सीमा माँ कहाँ है? विक्रम ने गहरी सांस ली। बेटा, तुम्हारा पिता अर्जुन मेरा गर्व था। वह एक सपने देखने वाला था, एक गायक, एक सच्चा इंसान। लेकिन मैंने उसे खो दिया और इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाया। रिया, तुम्हारी माँ, उसका पहला प्यार थी। मैंने उनके प्यार का विरोध नहीं किया, लेकिन मेरी पत्नी मालती ने, उसने रिया को घर से निकाल दिया। मुझे बाद में पता चला कि यह सब प्रताप चौधरी की साजिश थी। वह मेरे साम्राज्य को हथियाना चाहता था और अर्जुन उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा था। आरव की आंखें नम हो गईं। तो मेरे पिता की हत्या? विक्रम ने सिर हिलाया। हां, यह कोई हादसा नहीं था। प्रताप ने सब कुछ प्लान किया और अब वह तुम्हें निशाना बना रहा है क्योंकि तुम राठौर खानदान का भविष्य हो। तभी रवि, विक्रम का सुरक्षा प्रमुख, वहां पहुंचा। उसके हाथ में एक फोन था। साहब, सीमा मैडम का फोन है। विक्रम ने फोन लिया और सीमा की कांपती आवाज सुनाई दी। विक्रम जी, मैं मंदिर में हूं। मेरे पास अर्जुन की डायरी है। इसमें सबूत हैं प्रताप के खिलाफ, लेकिन माया चौधरी मेरे पीछे है। मुझे आपकी मदद चाहिए। विक्रम ने तुरंत रवि को आदेश दिया, सीमा को सुरक्षित लाओ और डायरी को मेरे पास पहुंचाओ। अगली सुबह लखनऊ की एक पुरानी हवेली में विक्रम, आरव और सीमा एक साथ बैठे थे। डायरी उनके सामने थी। उसमें अर्जुन ने सब कुछ लिखा था, प्रताप की साजिश, उसकी धमकियां और यह कि वह रिया और अपने बच्चे को बचाने के लिए एक योजना बना रहा था। लेकिन उसकी मौत ने सब कुछ अधूरा छोड़ दिया। डायरी में एक और चौंकाने वाला खुलासा था। प्रताप ने मालती को ब्लैकमेल किया था, जिसके चलते उसने रिया को घर से निकाला। विक्रम की आंखें गुस्से और अपराध बोध से भर गईं। मैंने अपनी पत्नी पर भरोसा किया और उसने मुझे धोखा दिया, लेकिन अब नहीं। प्रताप को उसकी सजा मिलेगी। विक्रम ने अपने वकील और पुलिस के एक विश्वसनीय अधिकारी को बुलाया।
डायरी के सबूत इतने पुख्ता थे कि प्रताप के खिलाफ तुरंत जांच शुरू हो गई। लेकिन प्रताप कोई आसान शिकार नहीं था। वह लखनऊ छोड़कर मुंबई भाग गया, जहां उसका अंडरवर्ल्ड से गहरा नाता था। विक्रम ने फैसला किया कि वह खुद प्रताप का सामना करेंगे, लेकिन इस बार आरव को अपने साथ ले जाएंगे। बेटा, तुम मेरे खून हो, यह लड़ाई अब हमारी है, उन्होंने कहा। आरव ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई हिम्मत थी। मुंबई की चकाचौंध भरी दुनिया में, जहां ग्लैमर और अपराध एक साथ चलते हैं, विक्रम और आरव ने प्रताप का पीछा किया। एक रात एक पुराने गोदाम में, जहां प्रताप अपने गुंडों के साथ छिपा था, दोनों ने उसे घेर लिया। पुलिस भी पीछे थी, लेकिन यह मुलाकात निजी थी। प्रताप ने हंसते हुए कहा, विक्रम, तुम हार चुके हो, तुम्हारा बेटा मर गया और अब यह लड़का भी नहीं बचेगा। लेकिन आरव ने आगे बढ़कर कहा, मेरे पिता की आत्मा अभी भी मेरे साथ है और उनकी आवाज मेरे गानों में है। तुम हार चुके हो प्रताप। तभी पुलिस ने गोदाम को घेर लिया और प्रताप को हथकड़ी पहना दी गई। उसकी बहन माया, जो सारा खेल चुपके से खेल रही थी, भी पकड़ी गई। डायरी के सबूतों ने दोनों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। कुछ महीनों बाद लखनऊ की एक चमकदार मंच पर आरव खड़ा था। वह अब एक मशहूर गायक बन चुका था। उसका पहला गाना, जो उसने अपने पिता अर्जुन और मान रिया को समर्पित किया था, लाखों दिलों को छू गया। विक्रम स्टेज के पीछे खड़े थे। उनकी आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। सीमा भी वहां थी, अब स्वस्थ और खुश, क्योंकि आरव ने अपनी कमाई से उसका इलाज करवाया था। मंच पर गाते हुए आरव ने भीड़ की ओर देखा और कहा, यह गाना मेरे माता पिता के लिए है, जिन्हें मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन जिनका प्यार मेरे दिल में हमेशा रहेगा, और मेरे दादाजी के लिए, जिन्होंने मुझे मेरा परिवार वापस दिया। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन यह खुशहाली का एक नया अध्याय शुरू करती है। आरव अब सिर्फ लखनऊ का अनजाना गायक नहीं था, बल्कि राठौर खानदान का गर्व था। विक्रम ने अपने अतीत की गलतियों को सुधार लिया और सीमा को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। प्रताप और माया को उनकी सजा मिली और लखनऊ की गलियों में अब आरव की आवाज गूंजती थी, प्यार, सच्चाई और उम्मीद की आवाज। यह कहानी न सिर्फ एक परिवार के फिर से मिलने की थी, बल्कि यह भी दिखाती थी कि सच की ताकत और प्यार की पुकार हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो स्टोरी को लाइक करें और मेरा चैनल दुनियावी कहानियां को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पूरी कहानी देखने का आप सबका धन्यवाद।